हेलो एवरीवन, आप सभी के सामने आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपके पास में है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्लेजन सिमिट से कंबाइन मत कर लेना, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ये आपके पास में अलग टॉपिक है। ये आपके पास में जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है इसके बारे में खास बात यहां पर ये होती है कि ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि बेस कैटेलाइज्ड होती है। ठीक है, यहां पर ये बेस डाल के रखा है जो कि यहां पर एज अ कैटलिस्ट वर्क करने वाला है, और साथ ही साथ में ये रिएक्शन होती है किसी यहां पर ऑफ है ना ईस्टर कंटेनिंग एन अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा, ऐसे ईस्टर के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी जो कि अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करता है। अगर मैं बात करता हूं ईस्टर की, तो ये ईस्टर दिखाई दे रहा है COO और यहां पे R। और अगर मैं बात करता हूं अल्फा हाइड्रोजन की, तो ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से क्या हो जाएगा, यहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। और देखो दोनों ही इथाइल एसीटेट हैं, तो यहां पर वही तो बात करके रखी गई है कि आपके पास में एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा विद अ मॉलिक्यूल ऑफ द सेम ईस्टर। दोनों सेम ईस्टर वाले हैं, इथाइल एसीटेट दोनों के दोनों ही हैं। या फिर हो सकता है दूसरा भी आपके पास ईस्टर हो, पर खास बात यह है कि यह हमेशा एक इथाइल ईस्टर एक अल्फा हाइड्रोजन वाला ईस्टर होने वाला है। फिर उसके बाद में क्या बता के रखा है, टू गिव अ बीटा कीटो ईस्टर। ठीक है, अल्फा वाला से क्या मिल जाएगा, बीटा कीटो ईस्टर मिल जाएगा। ये देखो रे भैया, ये रहा अगेन ईस्टर। ईस्टर के बाद में ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। और बीटा जिस जगह पर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है यहां पर कीटो को। तो रिएक्शन ये बोलती है जब कभी भी दो सिमिलर अल्फा कीटो दो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग करने वाले ईस्टर्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस कैटेलाइज्ड, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपके पास में मिल जाएगा यहां पर ऐसा ईस्टर जो कि बीटा कीटो होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट। अब ये जो तुम्हारे पास में एसिटो एसिटेट है आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जो ऑलरेडी 12th में है उन लोगों को मालूम है जब ईस्टर वाली रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसिटेट कितना ज्यादा आगे जाके यूज होता है। ठीक है, चलो अब मेन चीज जिसके लिए तुम लोग यहां पर आए हो वो देखने आए हो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये ध्यान रखना कि जब हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म में से होने वाला है, क्योंकि यहां पर समझने के लिए काफी कुछ होता है। तो भैया देखो रिएक्शन की शुरुआत बहुत सिंपल सी है। आपका एक इथाइल एसीटेट लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में, आपके जो बेस कैटलिस्ट है इसके साथ में। तो बेस कैटलिस्ट मेरे पास में यहां पर क्या है, ये है हमारे पास में C2H5। ठीक है, यहां लिख दिया C2H5O नेगेटिव। साथ ही साथ में इसको किसी इथाइल एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाना है। अब देखो इथाइल एसीटेट की खासियत मैंने बता ही दी है कि इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर आ जाएगा C2H5। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना उसकी खासियत क्या होती है भैया, इस अल्फा हाइड्रोजन की खासियत ये होती है कि इसका बिहेवियर एसिडिक होता है। ये बहुत आसानी से H पॉजिटिव के रूप में बाहर चले जाता है। तो ये जो एसिड होगा यहां से जो H पॉजिटिव रिलीज होगा वो इसके साथ में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो आपके पास में वहां इथॉक्सी रखा हुआ था इसके साथ में रिएक्शन तो होती है, पर ये ध्यान रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत यहां पर होता क्या है कि आपके पास में कंपाउंड जो मिलेगा यहां पे वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O और फिर मिल जाएगा OC2H5 प्लस साथ ही साथ में जो यहां इथेनॉल होगा ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहां पर खास बात क्या हुई, अगर यहां पे हाइड्रोजन बाहर निकला है या H पॉजिटिव बाहर निकला है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। अब ये जो आपके पास में एनायनिक कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये अपने ही सिमिलर दूसरे वाले इथाइल एसीटेट के साथ में करने वाला है रिएक्शन। तो अब देखो भैया यहां पर होता क्या है, थोड़ा सा मैं ग्रुप को इस तरह से बनाता हूं। आपके पास में यहां इथाइल एसीटेट रखा गया है, यहां CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा C2H5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या करवानी है, इसके साथ में करवानी है, दैट इज CH2C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब यहां पर होता क्या है, ये है नेगेटिव चार्ज, और हर बार मैंने एक बात पे फोकस करके रखा हुआ है कि जब कभी भी ऐसा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाई दे तो ध्यान रखना ये होता है वन ऑफ द धोखेबाज एलिमेंट। तो वन ऑफ द धोखेबाज एलिमेंट होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे, जिस वजह से इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज के इंफ्लुएंस में ये जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है
सॉरी हाँ, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। अगेन ये भी एक आपके पास में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को जब कंप्लीट करवाया जाता है तो हम लोगों को देखने में कुछ ऐसा आता है कि जो ये कंपाउंड है ये बना है CH3, यहां पर आ गया क्या आपके पास में O नेगेटिव, साथ ही साथ में ये जो चल रहा था आपके पास में OC2H5। अब ये वाला जो ग्रुप है ना वो सीधे इस कार्बन के साथ में अटैच हुआ है, तो आप लोगों को दिखेगा कि यहां बन रहा है CH2, फिर बन रहा है C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, ये वाली कहानी दिख जाएगी। अब मैं हर बार बोलता हूं कि यहां पर इस वाले जो ऑक्सीजन को है ना वो मैंने क्या बोल के रखा हुआ है, धोखेबाज बोल के रखा हुआ है। धोखेबाज बोलने का रीजन यहां पे ये होता है कि ये क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है ना तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर कि कोई न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा। ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि अगर कोई न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या, नेगेटिव वाला न्यूक्लियस लविंग ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है ना, तब जाके ये ऑक्सीजन अपना ट्रू नेचर शो करता है। और ट्रू नेचर शो करते टाइम पे, ओ माय गॉड गिर गया, कोई बात नहीं, ट्रू नेचर शो करते टाइम पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर लेता है। पर जैसे उसका काम पूरा हो जाता है ना तो ये क्या करता है, ये यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से कर देता है शिफ्ट। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब ऑब्वियस बात है यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इसने शिफ्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब उस बैलेंस को मेंटेन करते टाइम पर होता क्या है कि ये यहां पर अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो बदले में ये वाला जो ऑक्सीजन है ना ये इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, वापस चला जाता है। तो अगेन देखो हमने शुरुआत में बोल के रखा हुआ था एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो यहां पर इनिशियली जो बेस आता है ना वो कहीं बाहर से नहीं है, दोबारा से वापस भी बन जाता है। इसी वजह से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब जैसे यहां पर ये आगे रिवर्सिबल रूप में आती है तो अब तुम लोग यहां पर क्या देखने को मिलेगा, अब तुमको देखने को मिलेगा कि भैया ये रिएक्शन अब कुछ इस रूप में कन्वर्ट हो गई कि यहां पर से रिमूव हो चुका है OC2H5। ठीक है, ये हो गया आपके पास में रिमूव, और ये नेचर में कैसा है आपके पास में नेगेटिव, जो ऊपर हमने बात करी थी C2H5 वही है यार। ठीक है, ये आपके पास में रिमूव हो गया। अब तुम्हारे पास बचा क्या कंपाउंड, तुम्हारे पास में बन चुका है कंपाउंड CH3, फिर बना C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर आपके पास में यहां पे आ जाएगा ऐसा, फिर आ जाएगा CH2, फिर आएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देखकर कई लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि भैया सब लोग बोलते हैं कि भैया इथाइल एसिटो एसीटेट तो सर हम लोगों को यहां पर ही मिल गया। अच्छा मैंने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, ये लो भैया यहां लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं हम लोग O, यहां पर आता है C2H5। ठीक है, सब लोग देखकर खुश हो जाते हैं कि सर ये वाली रिएक्शन तो बिल्कुल परफेक्ट रूप से हमारे पास में बन गई है, और परफेक्ट रूप से बने होने की वजह से अब यहां पर तो हमारी रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया सी बन जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर सबसे बड़ा धोखा हो जाता है क्योंकि ध्यान रखना, एक तो पहली बात ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि यहां से यहां भी हो सकता है और यहां से यहां भी हो सकता है। मतलब क्या कि अगर आपके पास रिएक्शन में ये जो कैटलिस्ट बाहर निकला था उसके मिलने से ये बना, तो अगर दोबारा इसने एंट्री कर ली ना तो दोबारा एंट्री करने से वापस क्या आ जाओगे, आप वापस आ जाओगे इस स्टेप पे। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब इसी कहानी को हम लोगों को क्या करना है भैया, इसी कहानी को हम लोगों को दूर करना है। उसका रीजन ये है कि ये वाला जो ग्रुप है ना मुझे ये चाहिए, दैट इज द सबसे स्टेबल फॉर्म। अब ये वाला जो सबसे स्टेबल फॉर्म मिलेगा ना वो किस तरह से मिलेगा, सबसे ज्यादा फोकस करो अब आप इसी बात के ऊपर। ठीक है, अब देखो भैया ये स्टेबल फॉर्म के साथ में लफड़ा क्या हुआ लफड़ा ये हुआ कि हम वापस से बात करते हैं कि सर हमने तो ये मिला के रख दिया था, हमने जो ये मिला के रखा हुआ था ना ये कैटलिस्ट है C2H5O नेगेटिव। ये जो कैटलिस्ट है वो किस पे अटैक करता है भैया, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से किसी ज्यादा पॉजिटिव के ऊपर बिहेव रिएक्शन करेगा, और ज्यादा पॉजिटिव कौन है, वो है भैया यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। सर अगर इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर इसने अटैक करा तो क्या होगा, ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर चला जाएगा, और जैसे ही यहां से इस अल्फा हाइड्रोजन को लेकर ये बाहर जाएगा अगेन फिर से इथेनॉल बनाएगा, जिससे कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा आपके पास CH2 की जगह CH, और यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में
अगर इस रिएक्शन को मुझे फाइनल टच देना है, मुझे इस रिएक्शन को स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आप लोग को लिखनी है वो ये लिखनी है कि इस एसिड कैटेलाइज्ड सॉरी बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम मिलाते हैं एसिड को। ठीक है, इस अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए हम क्या मिलाएंगे, हम मिलाएंगे यहां एसिड को फाइनल में। तो वो क्या मिलाया हमने, H पॉजिटिव। ऑब्वियस बात है, जो H पॉजिटिव है वो कहां जाएगा, वो रिएक्शन करने के लिए जाएगा इसके पास में, और इस रिएक्शन को आखिरी पड़ाव पे लेकर जाकर ये फाइनली एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और यहां पर बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल चलती है। एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहेगा। बेस कैटेलाइज्ड मिलाने की वजह से ये रिएक्शन अनस्टेबल रहती है। यहां पर आपका प्रोडक्ट मिलने के बावजूद भी ये अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबल करने के लिए एंड में हम लोग को इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवानी होती है, जिससे आपके पास में बनता है यहां पर ये फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई हमारी आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन। इसी तरह से अगर और भी रिएक्शंस के मैकेनिज्म जानने हैं, उनके कीन ऑब्जर्वेशंस जानने हैं, तो फटाफट भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, कमेंट कर देना कौन सी रिएक्शन और सीखनी है। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।